बीजेपी के लोग गलतफहमी के शिकार हैं। वहाँ सहानुभूति की जीत हुई है, किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है। अति पिछड़ा समाज के लोग पूरे तौर पे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में नीतीश जी के साथ हैं, महागठबंधन जेडीयू के साथ है। जब एनडीए की सरकार थी तब भी वही प्रोविज़न था, जिसके आधार पर किसी का मकान रहेगा या खाली होगा यह निर्णय होता है। पुराना नियम है, उसके आधार पर सरकार कर रही है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव के बाद नीतीश कुमार का जो अति पिछड़ा का वोट बैंक था वो बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गया। इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं भी कोई वोट बैंक इधर उधर नहीं हुआ है। कुढ़नी उपचुनाव होना है, इसमें पता चल जाएगा कि अति पिछड़ा का वोट बैंक किसके तरफ है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने जो शुरुआत की थी उसका अंत अब तक दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारी तैयारी हो रही है, सब बैठक सारी चीज़ें अंदर हो रही है, सभी चीज़ें मीडिया को बताने लायक नहीं होती है। इसके अलावा रेणु देवी से जो बंगला छीनने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। सर, कुढ़नी में उपचुनाव हो रहा है, वहाँ पर बीजेपी का कहना है कि अति पिछड़ा समुदाय गोपालगंज में शिफ्ट कर गया था बीजेपी की तरफ, इसलिए वहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है जेडीयू को। देखिए, कहीं अति पिछड़ा समाज बीजेपी की ओर शिफ्ट नहीं हुआ है और गोपालगंज की जीत कोई पार्टी की जीत नहीं है। बीजेपी के लोग गलतफहमी के शिकार हैं। वहाँ सहानुभूति की जीत हुई है, किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है। अति पिछड़ा समाज के लोग पूरे तौर पे कुरहनी विधानसभा क्षेत्र में नीतीश जी के साथ हैं, महागठबंधन जेडीयू के साथ है और वहाँ जीतने में कहीं कोई कठिनाई ही नहीं है। पक्की है, गारंटी है जीत वहाँ की। सर, एक सवाल यह है कि जो मिशन में नीतीश कुमार लगे थे पूरे विपक्ष को एकजुट करने में, बीजेपी करे कि नीतीश कुमार फ्लॉप हो गए, खुश हो गया सारा मेहनत उनका? अच्छा है, हमारा विरोधी हमको फ्लॉप समझते रहे और हम अपना काम करते रहें, क्योंकि समय पर उसका असर दिखेगा ना। अभी विरोधी जितना निश्चिंत हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। कहीं फ्लॉप नहीं हुआ है। हर बात मीडिया को शेयर नहीं की जाती है, जब ज़रूरत होगी मीडिया को शेयर किया जाएगा और लोगों के बीच बात जाएगी। अभी जो कुछ भी चल रहा है और उसका परिणाम भी आवेगा। बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कहा है कि खाद की जो किल्लत है बिहार में वो कृत्रिम तरीके से बनाई गई है, माफियागिरी के चलते ये सब हो रहा है, केंद्र से पूरा पर्याप्त मिल रहा है। अरे कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ अपनी बात किसी तरह से झूठ बोल करके, गलत बोल करके जनता के बीच पहुंचा देना। खाद नहीं मिल रही है लोगों को, तो कई जिला से जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे आपूर्ति यहाँ से होती नहीं है। ठीक है कि स्थानीय स्तर पे भी कालाबाजारी न हो, इसको रोकने की जवाबदेही राज्य की सरकार के ऊपर है और राज्य की सरकार इसमें काम कर रही, लेकिन मुख्य समस्या है इसमें आपूर्ति का कम होना। जो सरकारी बंगला खाली कराने की बीजेपी कोटे के मंत्री थे, डिप्टी सीएम, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा रेणु देवी के ऊपर और कहा उनको नोटिस जा रहा है, उसको लेकर भी बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि जानबूझकर ये बीजेपी के लोगों को ही इस तरह से किया जा रहा है। नहीं, देखिए, इसमें तो जो सरकारी प्रोविज़न है उसके हिसाब से सरकार कार्रवाई करती है और प्रोविज़न कोई आज नया नहीं बना है, पहले से है। जब एनडीए की सरकार थी तब भी वही प्रोविज़न था, जिसके आधार पर किसी का मकान रहेगा या खाली होगा यह निर्णय होता है। पुराना नियम है, उसके आधार पर सरकार कर रही है।